स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम फैक्ट स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित अभ्यास 11 दक्षता वाणिज्य गणित भाग 3। ठीक है, इसमें हम लोग भाग 2 तक पढ़ चुके हैं और सवाल नंबर 6 तक पढ़ चुके हैं। आज हम लोग सवाल नंबर 7 से पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर 7 को। 7 नंबर दिया हुआ हमारा कि कितने समय में 8% वार्षिक ब्याज की दर से 25 मतलब कि यहाँ पे दिया हुआ है कि 2,50,000 का चक्रवृद्धि ब्याज मिश्र धन 2,65,302 रुपया हो जाएगा। मतलब मिश्र धन दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है, ठीक है ना। तो जबकि ब्याज क्या हमारा प्रति तिमाही संयोजित की जाती है। अब देखिए 8 जो है ये 8% वार्षिक है और तिमाही, तो एक साल में कितनी तिमाही होंगी? तो एक तिमाही में तिमाहियों की संख्या 4, मतलब 4 में इसका भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा 2। मतलब कि 2% प्रति क्या हो जाएगा हमारा तिमाही हो जाएगा, 2% प्रति तिमाही हो जाएगा। तो इसको हम लोग निकाल लेंगे। सबसे पहले निकालने के लिए हम लोगों को जो जो चीज़ पता है उसको लिख देंगे। मूलधन हमको पता है तो लिख देंगे मूलधन बराबर, यहाँ पे लिखेंगे मूलधन, ठीक है ना। ये हो जाएगा मूलधन। मूलधन बराबर दे दिया हमारा कितना, तो मूलधन बराबर दे दिया हमारा 2,50,000। मूलधन बराबर कितना दे दिया हमारा 2,50,000 रुपया, ठीक है ना, 2,50,000 रुपया। और मिश्रधन दिया हुआ हमारा मिश्रधन, ठीक है ना, मिश्रधन। मिश्रधन बराबर दे दिया हमारा कितना, तो 2,62,000 2,65,000 2,65,302 रुपया, 2,65,302 रुपये। ये हो गया मिश्रधन। मूलधन भी पता चल गया, मिश्रधन भी पता चल गया। दर दिया हुआ हमारा, तो वार्षिक दर मतलब लिखेंगे क्या चाहिए हमारा कि दर बराबर या फिर 8% वार्षिक। यहाँ पे लिखेंगे दर बराबर 8% वार्षिक। वार्षिक है। अब वार्षिक को हम लोग क्या करेंगे, अगर प्रति तिमाही संयोजित किया जाता है तो समझिए बात को। एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। तो 3-3 महीना कर देंगे तो 3 3 6 3 8 3 3 6 और 3 9 और 3 12, मतलब 4 बार। देखिए अगर 3 को करेंगे 3 + 3 + 3 और +3, तिमाही कर रहे हैं तो 1 2 3 4 बार आ रहा ना। तो इसका मतलब 4 से हम लोग इसमें भाग देंगे। तो इसका मतलब जब 4 से भाग देंगे तो 8% है, इसको हम लोग 4 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 2%। और ये क्या आ रहा है? तिमाही ना, क्योंकि तिमाही संयोजित किया है। ये समझाने के लिए मैं किया हूँ, इसको समझिएगा। 4 बार आ रहा है इसलिए 4 से भाग दिए तो कितना हो जाएगा 2% प्रति तिमाही। क्या हो जाएगा हमारा? ये चीज हमारा तिमाही, ठीक ना, तिमाही। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। ये ऐसा बस समझाने के लिए किया हूँ, ठीक है। ये वाला लिखेंगे नहीं आप, बस इतना समझ लीजिए कि 2% तिमाही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए समय कितना लिख रहा है, तो हमारा समय बराबर वो पूछ रहा है समय कितना समय लगेगा, तो समय बराबर हमारा n वर्ष। समय बराबर कितना हो जाएगा n वर्ष। और ये इस तरीके से हम लोग इसको लिख लेंगे, या कि समय बराबर n तिमाही। वर्ष में नहीं तिमाही में लिखेंगे इसको, n तिमाही, n तिमाही, ठीक है ना, तिमाही, क्योंकि समय भी क्या आ गया तिमाही में, तिमाही, ठीक है ना, n तिमाही, ठीक है ना। नंबर ऑफ मतलब कि तिमाही कितने तिमाही होंगे। तो अब हम लोग निकालते हैं इसमें, समझिएगा बात को। इसको पहले निकालेंगे चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर। यहाँ पे सूत्र लिख दे रहे हैं चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर चक्र, ठीक ना, वृद्धि मिश्रधन। चक्रवृद्धि ब्याज अलग सूत्र होता है, चक्रवृद्धि मिश्रधन का अलग होता है। चक्रवृद्धि मिश्रधन, चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर, चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर क्या हो जाएगा हमारा मूलधन, ठीक ना। यहाँ पे हो जाएगा मूलधन, मूलधन ब्रैकेट में, यहाँ पे हो जाएगा ब्रैकेट में 1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा r, मतलब यहाँ पे हो जाएगा दर बट्टे में कितना हो जाएगा हमारा 100, और इसके पावर क्या हो जाएगा हमारा समय, और यहाँ पे लिख सकते हैं समय, या फिर यन भी लिख सकते हैं क्योंकि यन से इसको इंडिकेट करते हैं। अब देखिए मिश्रधन हमारा दिया हुआ, मिश्रधन कितना दिया है चक्रवृद्धि मिश्रधन, तो यहाँ पे दिया है 2 6 5 3 0 और 2, ठीक है ना। और बराबर मूलधन हमारा कितना दे दिया है, तो यहाँ पे 2,50,000, तो 2 लाख यहाँ पे कर लेंगे हम लोग कितना हमारा 50,000। और ब्रैकेट में 1 प्लस दर हमें पता है कितना दिया हमारा 2, क्योंकि 2 हम लोग तिमाही निकाले हैं तो 2 बटे में कितना हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा। और इसके पावर कितना हमारा n, निकालना है समय, तो यहाँ पे n लिख देंगे क्योंकि समय के लिए क्या हो जाएगा हमारा n। अब देखिए ये गुणा उधर के भाग हो जाएगा, मतलब यहाँ पे देखिए 2 6 5 3 0 2 बटे में यहाँ पे हो जाएगा 2 5 1 2 3 4 इक्वल टू, इसको कट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 50। 50 में एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 51। 51 बटे में कितना हो जाएगा हमारा 50। 51 बटे में 50, इसके पावर कितना हो जाएगा हमारा n। अब देखिए 50 बटे में 51 अगर दिया हुआ है तो ये किसका पावर है, ये 50 का कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा। 50 से कितनी बार जाएगा, ये 3 बार जाएगा, ठीक है। 50 के कितनी बार है हमारा 3 बार है। शायद सवाल में कुछ गड़बड़ी है क्या, एक बार देखना चाहेंगे। अगर 3 बार नहीं जाएगा, ये 3 बार नहीं जा सकता, 3 बार नहीं जा सकता क्योंकि 25 ही है, 2 बार ही जाएगा। लेकिन कट करके एक बार देख लेते हैं, कट कर लेते हैं हम लोग। देखिए इसको कट करेंगे 2 से, तो 2 एक कम, यहाँ पे देखिए नीचे लिख दे रहा हूँ मैं, 2 एक कम 2, ठीक ना, 2 3 6, और यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा 2 दूनी के 4,
और यहाँ पर हो जाएगा 2 छक्के 12, 2 पच्चे 10 और 2 एकम 2 बटे में 2 से कटाएंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 2 पच्चे 10 और 3 ठो 0। अब शायद 3 बार हो जाएगा क्योंकि 5 पच्चे 25 पच्चे 125। ठीक है, अब हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 51 बटे में कितना हो जाएगा हमारा 50, इसके पावर कितना हो जाएगा हमारा n। बात समझ में आ गया। अब इसके साइड में देखिएगा, यहाँ पे कर दे रहा हूँ मैं थोड़ा सा, ये कितनी बार हो जाएगा 51 का, तो यहाँ पे 51 और बटे में इसका एलसीएम ले लीजिएगा और 3-3 जोड़ा मिलाइएगा, ठीक ना, मतलब जितना जोड़ा मिलेगा मिला लीजिएगा अपने हिसाब से, ये 3-3 जोड़ा मिलेगा इसका। यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 50, मतलब ये होगा 51 गुणे 51 गुणे 51, और ये हो जाएगा 50 गुणे 50 गुणे 50 3 बार, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3 इसकल टू, यहाँ पे हो जाएगा 51 और बटे में कितना हो जाएगा हमारा 50, इसके पावर कितना हमारा n, ये इससे कट जाएगा, मतलब n बराबर कितना हो जाएगा 3, और ये क्या हो जाएगा तिमाही, 3 बराबर 3 क्या हो जाएगा हमारा तिमाही। जब 3 तिमाही आया तो 1 तिमाही बराबर 3 महीना, 1 तिमाही बराबर 1 तिमाही बराबर 3 माह, तो 3 तिमाही बराबर 3 तिमाही बराबर यहाँ पर जाएगा 3 गुणे 3 इक्वल टू 9 माह, ठीक ना, 9 माह, और यही इसका क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका 9 माह ही आंसर आएगा, ठीक है ना। इस तरीके से इसको आप लोग देख लीजिएगा। देखिए एक बार मिला लीजिए कितना आंसर दिया हुआ है, 7वें का आंसर दिया हुआ होगा हमारा 9 माह। इसको वर्ष में अगर परिवर्तन करते हैं तो देखिए अगर वर्ष में लिखना चाहते हैं, ये माह में आंसर होगा। अगर चाहते हैं आप वर्ष में लिखना, अगर वर्ष में दिया है किसी के बुक में, तो वर्ष में निकालने के लिए 9 बटे में कितना कर लेंगे हम लोग 12, इसको कट कर लेंगे 3 से, तो 3 3 के 9 और 3 चौके 12, और ये लिख देंगे 3 बटे में 4 वर्ष। ये भी आंसर दे सकता है किसी किसी के बुक में, जैसे कि यहाँ पे हमारे वाले बुक में ये 9 दिया हुआ है, अगर दूसरे किसी में 3 बटे में 4 दिया हुआ है तो वो भयभीत ना हो, डरे ना इससे, ठीक है ना। वो 3 बटे में 4 वर्ष भी लिख सकता है और 9 माह भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। दोनों आंसर सही होंगे। अब हम लोग चलते हैं इसके अगले सवाल को देखते हैं, 8वें सवाल को। 8वां सवाल हमारा दिया हुआ है कि 30,000 रुपये राशि का 2 वर्ष और 4 महीने, देखिए इसमें समय थोड़ा बढ़ा दिया, 2 वर्ष 4 महीने के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से निवेश करने पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। चक्रवृद्धि ब्याज मतलब कि ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होती है। ब्याज क्या हमारा है, वार्षिक संयोजित होता है। एक बात दिमाग में रखिएगा कि 1 वर्ष के लिए, ठीक है ना, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, 1 वर्ष के लिए, नोट्स में समझ लीजिएगा, ये इतना इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको समझिएगा। 1 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक ना, चक्रवृद्धि, ठीक ना, ब्याज तथा साधारण ब्याज क्या होता है हमारा, साधारण ब्याज समान होता है। क्या होता है हमारा, समान होता है। अब देखिए क्या हम बताना चाह रहे हैं, देखिए 2 वर्ष का तो निकाल लेंगे, 4 महीना 1 साल के अंदर में ही है ना, 4 महीना का कोई तो वर्ष होता नहीं है। वर्ष अगर मैं बदलेंगे तो यहाँ पे 1 बटे में 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 वर्ष मतलब 2 वर्ष का तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। इसका अगर साधारण ब्याज निकालें चाहे चक्रवृद्धि ब्याज निकालें, दोनों बराबर होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका साधारण ब्याज निकालेंगे, इसका चक्रवृद्धि ब्याज निकाल के जोड़ देंगे। अब देखिए दोनों में सेम रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे कर लेंगे हम लोग, क्या करेंगे 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है ना, यहाँ पे लिखेंगे 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक ना, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर, या फिर चक्रवृद्धि मिश्रधन डायरेक्ट निकाल सकते हैं हम लोग, चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालते हैं, ठीक ना, चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालेंगे, बाद में इसको जोड़ देते हैं, ठीक ना, चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालते हैं, चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर यहाँ पर चक्रवृद्धि मिश्रधन ए बराबर क्या हो जाएगा हमारा, पी ब्रैकेट में 1 + r बटे में कितना हो जाएगा हमारा 100, इसके पावर कितना हो जाएगा n, ये सूत्र होता है। अब इसकी वैल्यू रखिए, देखिए 2 वर्ष के निकालने हैं, पी की वैल्यू कितना दिया हमारा 30,000, तो 30,000 रख लीजिएगा, और ब्रैकेट में 1 + r की वैल्यू कितना दे दिया हमारा 5 वर्ष, तो 5, और बटे में कितना हो जाएगा हमारा 100, इसके पावर कितना हमारा 2 वर्ष, तो 2 वर्ष कर लीजिएगा। इसको सॉल्व करिएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 2, यहाँ पे 3 4, और ब्रैकेट में यहाँ पे करेंगे तो कितनी बार में कट जाएगा 20 बार में, 20 1 21, मतलब यहाँ पे 21 बटे में कितना हो जाएगा हमारा 20, इसके पावर कितना हो जाएगा 2। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 गुणे 21 बटे में कितना हो जाएगा 20, गुणे यहाँ पे 21 बटे में कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब देखिए 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर ये 1 हो जाएगा, फिर 2 से कट कर लेंगे तो कितनी बार में जाएगा ये 150 में, 150 बार में कट जाएगा, फिर ये 2 से कट कर लेंगे तो कितनी बार में जाएगा ये 75 बार में कट जाएगा। 21 में 21 को गुणा करेंगे तो यहाँ पे देखिए 75 गुणे 21 में 21 को गुणा करेंगे 400 क्या हो जाएगा 41। अब 75 में 441 का हम लोग क्या कर लेंगे गुणा। जब इसका हम लोग गुणा करते हैं तो हमारा गुणा करने के बाद जो आता है वो आ जाएगा लगभग 33,075 रुपए,
ये हमारा निकल करके आ जा रहा है, ठीक है ना। पहले 30 था, अभी 33 आ गया, मतलब एक्स्ट्रा आ रहा। लेकिन ब्याज सिर्फ निकालना होगा तो क्या निकालेंगे हम लोग, ब्याज निकालना होगा तो क्या होगा, मिश्रधन माइनस मूलधन। ये मिश्रधन जो आया इसमें से मूलधन को घटा लेंगे, जो आएगा वही क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। लेकिन हम लोगों को ब्याज से मतलब नहीं है अभी, अभी ब्याज से बाद में मतलब रखेंगे। पहले हम लोग 30,000 का इसमें से निकालने हैं कुछ, मतलब कि ब्याज। तो अब देख लीजिए कुछ समथिंग कैसे कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट हम लोग ब्याज निकाल ही लेते हैं। तो ब्याज बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ब्याज बराबर हम लिख देते हैं कि ब्याज बराबर, यहाँ पे लिख दीजिए ब्याज बराबर चक्रवृद्धि ब्याज बराबर चक्र वृद्धि 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 ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन। यहाँ पे लिखेंगे मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन हमारा कितना दे दिया है, तो मिश्रधन निकला हमारा 3,3,0,7,5 और मूलधन कितना निकल के आया, तो मूलधन हमारा है 30,000। मूलधन कितना है, 30,000। और इसको अगर घटा के लिखते हैं, दिख रहा है आप लोगों को ना, थोड़ा सा देख लीजिएगा यहाँ पे, अगर इसको घटा के लिखते हैं तो 3,075 ये इतना रुपया आ जाएगा हमारा घट के, इतना रुपया हमारा घट करके आ जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज हुआ। अब निकालेंगे एक चीज और, इसमें निकालना है हमको साधारण ब्याज। तो यहाँ पे लिखेंगे साधारण ब्याज बराबर साधारण ब्याज बराबर साधारण ब्याज बराबर मूलधन, ठीक ना, गुणे दर, ठीक ना, दर गुणे समय, ठीक ना, समय और बटे में क्या हो जाएगा हमारा 100। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, मूलधन हमारा 30,000 ही रहेगा, इसी रुपये पर जा रहा है, दर हमारा 5% ही है, और समय जो था वो 4 महीने था। 4 महीने को हम लोग बदलेंगे तो 1 बटे में, अगर देखिए 4 माह को हम लोग बदलते हैं, ये बदल के दिखा रहा हूं मैं, 4 माह को बदलेंगे तो बराबर कितना हो जाएगा, 4/12। जब इसको कट करेंगे तो 1/3 वर्ष हो जाएगा, 1/3 वर्ष हो जाएगा। उसी प्रकार समय की जगह पे 1 रखेंगे और बटे में कितना कर लेंगे 100, और गुणे कितना कर लेंगे 3, क्योंकि इसके बटे में भी 3 था तो 1/3 हो गया। 1 0 2 0 1 0 2 0, ये 3 से ये 3 कट जाएगा, बचेगा कितना हमारा 100 बचा। 100 में 5 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 500। तो ये 500 जो रुपए आया ना, जो 500 रुपए आया, ये क्या हो गया हमारा ब्याज हो गया, यहाँ का क्या हो गया हमारा ब्याज हो गया। अब देखिए इसमें से क्या कर सकते हैं हम लोग, ये जो 500 रुपये आया इसका क्या आ गया, ब्याज आ गया। तो कुल हम लोग इसमें ध्यान से देख सकते हैं कि कुल मिश्रधन बराबर 1 मिनट ध्यान से देखो, थोड़ा सा मेरे को देख लेने दीजिए, क्योंकि ये जो ब्याज आया है इस पे लगेगा, सॉरी माफ करिएगा, ये जो मिश्रधन आया है ना इस पे ये वाला लगेगा, ठीक है ना, थोड़ा सा माफ करिएगा, ये मूलधन हमारा यहाँ पे बदल जाएगा, मूलधन इस पे हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, इसको कट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए मूलधन हमारा क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा 33,075 इंटू दर 5%, और गुणे यहाँ पे हो जाएगा, गुणा कर लेंगे, और गुणा करने के बाद क्या हो जाएगा, 1 बटे में कितना हो जाएगा हमारा 3, 1/3, और गुणे कितना हो जाएगा हमारा 100, जो कि 100 होता है। अब देखिए इसको अगर हम लोग कट करते हैं 25 से, तो 25 चौके कितना हो जाएगा 100, और इसको अगर 25 से कट कर रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 25 से कम 25, बच गया कितना हमारा 8, 25 3 75 बच गया 5, और 25 दूना का 50 हो गया हमारा 25 दूना 50 7, और 25 3 75, ये 3 बार में कट जाएगा। फिर अगर चाहे तो इसको 3 से कटा सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए 3 चौके कितना हो जाएगा हमारा, 3 चौके 12, 3 चौके 12, और 3 कम 3, फिर 4 से इसको अगर कट करते हैं, अगर इसको 4 से कट करते हैं, मतलब गुणे 5 भी रहेगा इसके अंदर, ये गुणा 5 है तो 5 भी रखेंगे, 4 से इसको कट करते हैं तो कट करके आएगा हमारा 4 कम 4, देखिएगा, या गुणा कर लेते हैं पहले, उसके बाद 4 से कट कर लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 5, और 5 चौके 20, 5 चौके 20 दूं 22, बटे में कितना हो जाएगा हमारा 4, कट कर लेते हैं, नीचे कट करके लिखते हैं, ठीक है ना, कट कर लेते हैं। देखिए 4 से करेंगे, 4 पचे 20, 4 पचे 20, और 4 पचे 20, 4 पचे 20, 4 पचे 20, 4 एकम 4, पॉइंट लगाएंगे, 4 दूना का 8, 4 पचे 20, ये देखिए 551.25, ये इसका रुपया आ रहा है, ये रुपया आ रहा है, ये भी रुपया में है, और क्या हमारा है इसमें, ये भी हमारा मतलब मिश्रधन में आया था इतना, लेकिन हमको ब्याज से कोई मतलब नहीं था, यहाँ ब्याज निकालने का कोई मतलब नहीं, ब्याज तो इसमें इतना मिला, लेकिन इस ब्याज से कोई मतलब नहीं। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि ये जो रुपया आया है इसमें हम लोग इसको जोड़ देते हैं, इसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो 500 इसमें जोड़ देंगे, तो देखिए जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा हमारा 3 3 0 0, और यहाँ पर हो जाएगा 7 5, और इसमें हम लोग 500 जोड़ देते हैं, तो 500 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, देखिए 5 और 5 1 और दशमलव है 2 5, इसको जोड़ देते हैं, प्लस जोड़ देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 5 2 दशमलव 6, और 7 5 12 को 2, और यहाँ 5 1 6, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3 3। अब इस पूरे टोटल को यहाँ पे घटाएंगे, इसमें से घटाएंगे, ठीक है ना, यहाँ पे जो आएगा उसमें से घटाएंगे, यहाँ पे घटा देते हैं, मिश्रधन माइनस मूलधन, इन चारों चीज़ों को बदलते हैं, 6 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जा रहा है, यहाँ पे 6 हो जा रहा है, ठीक है ना, 0.25
-30,000। अब इसको घटा के जब लिखेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, देखिएगा कैसे घटेगा। यहाँ पे साइड में घटा के देख रहा हूँ, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। पॉइंट यहाँ पे 25 और घटा लेते हैं, देखिएगा यहाँ पे 0 0 0 और एक 0 और इसके बाद 3, यहाँ पे पॉइंट लगाया 0 0 हो जाएगा। देखिए मैं घटाने के लिए डायरेक्ट भी घटा दूंगा, डायरेक्ट घटा के आंसर लिख दूँ, लेकिन आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे ऐसे घटाना है, ठीक है ना। पॉइंट कैसे रखेंगे, सीधे सीधे, ठीक है ना। यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे 2, यहाँ पे 6, यहाँ पे 2, फिर 6, फिर 3, ठीक है ना। ये क्रॉस हो जाएगा, पॉइंट इसके सामने लग जाएगा, मतलब कितना आ जा रहा है हमारा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3626.25 और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक बार आंसर मिला लीजिएगा, इसका आंसर क्या दे रहा है, 8वें का आंसर दे रहा है क्या चीज़, वो देख लीजिएगा, ठीक है ना। इसका आंसर आना चाहिए आपका 3626.25 रुपये, ठीक है ना। इतना आना चाहिए, देख लीजिएगा आप लोग, एक बार मिला लीजिएगा। 8वां ही सवाल था ना, इसको देख लीजिएगा, एक बार मिला लीजिएगा, नहीं आंसर आएगा तो बताइएगा, ठीक है।